चेयरमैन पीटीआई आर्मी चीफ के खिलाफ मज़मूम बयानात बंद करें। वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर कातिलाना हमले की मुहिम चलाने की शदीद मजम्मत। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन शरंगेज घटिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कहा 9 मई के यौम सियाह के लिए भी ऐसे ही जहन साजी की गई। मंसूबा साज सहूलतकार और हैंडलर्स को दो टोक पैगाम है कि पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ हर साजिश कुतल दी जाएगी। चेयरमैन पीटीआई पागल और जहनी मरीज है जिसे पागल खाने में होना चाहिए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की लफ्जी गार। फॉरेन एजेंट का मर्ज लाइलाज। तोशा खाना ट्रायल शुरू हो रहा है। करप्शन के सबूत सामने आ रहे हैं, इसलिए एक और साजिश तैयार कर ली है। कहा हुकूमत कौमी इदारों के खिलाफ घटिया मजमूम और शरंगेज मीडिया नाकाम बना देगी। सियासी शिद्दत पसंदी का वाकया हुआ तो चेयरमैन पीटीआई जिम्मेदार होगा। पीटीआई दुश्मन की प्रॉक्सी। 9 मई के अज़ाम में नाकामी के बाद नया प्रोपेगेंडा भी नाकाम होगा। चेयरमैन पीटीआई को सियासी यतीमी तंग कर रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अक्ल से पैदल शख्स को सियासत की जेरो जबर मालूम नहीं। IMF के साथ जूम पर मफरूरों के साथ बात की। असेंबलियों की मुद्दत पूरी होते ही शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं रहेंगे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। दोस्त मुल्कों और IMF से मदद मिल गई, महंगाई जल्द कम होगी। मौलाना की सहाफियों से बातचीत। कहा इंतखाबात में PTI को दबोच लेंगे। नून लीग PDM का हिस्सा है। दुबई में पीपल्स पार्टी से मुलाकातों पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। धरती माँ नहीं है, धरती माँ पाकिस्तान है। जो कोई भी सूबों की तकसीम को गद्दारी समझ कहता है, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। इसका मकसद है वो सूबे को सूबा नहीं, किसी देश के ख्वाब के तौर पर जिंदा रखना चाहता है। सिंध धरती माँ नहीं, धरती माँ सिर्फ पाकिस्तान है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नया बयान दे दिया। कहा यहाँ कुछ लोग सिंधु देश का ख्वाब सजाए बैठे हैं। फातिमा जिन्ना को हराकर पाकिस्तान की जमहूरियत को हरा दिया गया था। हमें कायदे आजम के पाकिस्तान से भुट्टो के पाकिस्तान में धकेल दिया गया। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहता है, इससे बड़ा गद्दार कोई नहीं। में पहला शहर है कराची जहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। दूसरी बात ये, कल कराची पोर्ट से हमारी मजीद बसेस आ रही हैं कराची शहर के लिए। सिंध हुकूमत ने जिस तरीके से सिंध भर में मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। MQM को नफरत की सियासत के सिवा कुछ नहीं आता। पीपल्स पार्टी बिला तफरीक पूरे सिंध की खिदमत में मसरूफ है। शर्जील इनाम मेमन का जवाब। कराची में कल से इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। मुराद अली शाह ने सिंध की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत की। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान को संवारेंगे। आसिफ जरदारी का सरमायाकारी मॉडल ही मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा कर सकता है। भारत आलमी और दो तरफा मुआहदे तोड़ने का आदी मुजरिम आबी जारियत से बाज नहीं आया। बगैर इतला के दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। CTMA का सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। दरियाए रावी और चनाब में सैलाब का खतरा। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र रेस्क्यू और जिला इंतजामिया ने हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए। फ्लड रिलीफ कैंप कायम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। धर पारकर में गुज़िश्ता रात से वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश। इस्लाम कोट में आसमानी बिजली गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक, 9 बकरियां भी हलाक हो गईं। इस कर्दू में बर्फबारी, अब तक 5 इंच बर्फ पड़ चुकी। कराची में बादलों के ढेरे। महकमा मौसमियात की शहर में आज रात बारिश की पेशगोई। लाहौर में तूफानी बारिशों से सड़कें गलियां टूट फूट का शिकार। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। बारिशों ने महकमा औकाफ की कारकर्दगी का भी पोल खोल दिया। शहर के मुतादिद कब्रिस्तानों में नकासियाब का निज़ाम ना होने के बायस कब्रें ज़मीबोस हो गईं।
झेलम के होटल में सिलेंडर धमाका, मलबे तले दबकर जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। लाशें और 14 जख्मी DHU अस्पताल मुंतकिल। 2 जख्मियों को तशवीशनाक जिन्हें रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। धमाके से 3 मंजिला होटल की इमारत जमीबोस हो गई। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन। कच्चे के इलाके में पुलिस का 3 एहलकारों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन। कच्चे के दाखिली और खारजी रास्ते सील। SSP इरफान समूह का पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम खत्म। ऑपरेशन में तेजी आ गई। रुझान से 2 पुलिस एहलकार अगवा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खातून को हरासा करने का वाकया। तफ्तीशी हुकाम ने मुबैना मुलजिम का खाका तैयार कर लिया। 60% मुलजिम से मुशाबे। मुलजिम की तलाश जारी। मुलजिम के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कोयटा के इलाके सरियाब में कमरानी रोड पर मोटरसाइकिल छीनने की वारदात के दौरान फायरिंग से बाप बेटा जाँ बहक। वाक़े के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज के बायस कमरानी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। घर में बच्चों की अम्मात का सिलसिला ना रुक सका। ग़िज़ाई क़िल्लत मुख्तलिफ बीमारियों के सबब 24 घंटों में 5 बच्चे दम तोड़ गए। बच्चों की उम्र 1 साल से कम थी। रवां माह जाँ बहक बच्चों की तादाद 33 हो गई। वज़ीर आज़म और इसहाक डार ने IMF से डील करके मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी कहते हैं चंद माह में मुल्क की मईशत बेहतर होगी। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। उर्स की तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। आज़मीन हज की वापसी जारी। कौमी एयरलाइन की 2 परवाजें हुज्जाज कराम को लेकर कोयटा एयरपोर्ट पहुंच गईं। महकमा मजहबी उमूर के हुकाम और जनरल मैनेजर PIA बलोचिस्तान ने हुज्जाज का इस्तकबाल किया। ट्यूनिस में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। हादसा साहिली इलाके में पेश आया। ट्यूनिसी हुकाम के मुताबिक कश्ती डूबने के हादसे में 1 शख्स हलाक, 10 अफराद लापता हो गए। कोस्ट गार्ड ने कश्ती पर सवार 11 अफराद को बचा लिया। इंदौर पोलो का फेस्टिवल फाइनल चित्राल ने जीत लिया। रिवायती हरीफ गिलगित को 5 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त। बैंड की मुख्तलिफ धुनों पर परफॉर्मेंस, रिवायती रक्स ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए।